नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आज बात होगी लोरियों की। Why does the thought of a lullaby sung in Urdu, Hindi or Hindustani, to be more precise, bring a lump to my throat and put a smile on my face? Because that is the language, the first language that I heard. My first memory of my grandmother, the first rhythm that I rocked back and forth to as an infant. It makes me feel safe and loved. পরাণে মাসে পেশে ঘুমের বাড়ি যেও, আমি বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেও। আমার জিনু ঘুমালো, পাড়া জোড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে। আমার জিনু ঘুমালো, পাড়া জোড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে। আমার সোনা ঘুমালো, পাড়া জোড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কিসে। तो इसे देखकर कितनों को अपने अपने बचपन की याद आई होगी। ये लोरी थी बंगाली में। नाना नानी हो या दादा दादी हो, उनके बच्चों, पोते पोतियों, नाती नतनियों के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, बहुत ही भावुक सा रिश्ता होता है। और उस रिश्ते की जो पहली जुबान होती है वो लोरियां हैं। We are talking today about the magic of lullabies with grandparents, with everyday women who are part of a project to preserve the rich diversity of lullabies in our country. Not only to document and preserve sweet childhood memories, but also to harness their enormous power for early language acquisition and other kinds of development, cognitive, emotional, musical. और एक ऐसी आवाज भी है आज हमारे साथ, जिसको आपने तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग अंदाज में सुना तो जरूर है, देखा भी होगा, लेकिन आज सुनिए उनका एक नया अंदाज, देखिए उन्हें एक नए रूप में। जादू है ये, जादू है ये, जी ले जरा बचपन मनाओ यारा, बचपन मना, बचपन मनाओ यारा, बचपन मना। नमस्ते नगमा जी। नमस्ते, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। ये तो बचपन का की धुन जो है वो आपने सुनाई, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। आरजे कृष्णा को कौन नहीं जानता और किसने नहीं सुना। अलग अलग रूप में आपको लोगों ने देखा, सुना है, और हम पहली बार ये सब आज आपको यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत तो ये तो बचपन का जिंगल था, लेकिन आपकी एक छोटी सी बेटी भी है। बिल्कुल। उसको क्या सुनाते हैं आप? मैं अपनी बच्ची को ना अक्सर जब भी कोई चीज़, नई चीज़ उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो सोचता हूँ उसके इर्द गिर्द एक गाना बना लूँ। अच्छा। और वो गाना किसी फिल्म से जुड़ा ना हो। यूँ तो मैं हरियाणा से हूँ, मेरी माँ भी बहुत गुनगुनाती है, और हरियाणवी में बहुत से गीत ऐसे हैं जो दादी नानी गुनगुनाती रही हैं। तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं जब उसको पौधों से मिलवाता हूँ तो मैं गाना बना लिया हूँ उसमें। तो वो है हेलो प्लांट्स जी। हेलो प्लांट्स, हेलो 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 प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो 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 प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स। रंग है इनके ग्रीन ग्रीन, हवा को रखते क्लीन क्लीन, ये तो है हमारी प्यारी जान। हेलो प्लांट, हेलो 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 प्लांट, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स, हेलो प्लांट्स। वाओ। वो सुनती है और ऐसे ऐसे हाथ में और यहाँ देखिए बच्चे छोटे छोटे तालियां बजा रहे हैं। Thank you This is so your genuine much. appreciation. Thank you know? you so much. Now you see how you connect with और the children. ये है ना? बहुत अच्छी बात आपने बोली नगमा जी, जब मैं गा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सुनते और मेरी तरफ देखते। सुनते हैं, सब मुड़कर देख रहे थे, and this one really appreciated. He clapped. थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मार्विन। थैंक यू सो मच मार्विन, बहुत शुक्रिया। He was your big audience. तो लोरियां जो हैं वो कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। मन की बनाई हुई हों
फिल्मों में सुनी हुई हों, पारंपरिक हों, कुछ होता है कि ट्रेडिशनल चली आ रही हैं, आपके और हमारे बचपन की. So there is an immense diversity of lullabies or first songs that are sung across India. Celebrating India's rich lullaby traditions is the First Songs project. This is a repository, a rich resource center of lullabies in different Indian languages. The singers with us today are part of the vibrant community that are enabling this repository to be built by sending in their videos. The address of the website is on your screens. So do check it out. Listen, enjoy with your children in your house and add some too. तो किसना, अब ये तो हमने बताया कि क्या है ये प्रोजेक्ट और क्या हम इसमें कर रहे हैं और लालाबाईज की बात, लोरियों की बात क्यों कर रहे हैं. आपकी बेटी किस तरह से रिएक्ट करती है? हमने देखा ना यहाँ पर बच्चे सब मुड़कर देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे. जब आप सुनाते हैं उनको लोरियाँ या कोई धुन तो वो कैसे रिएक्ट करती है? तो मेरे घर में संगीत मैंने सिर्फ रेडियो पे सुना, वो भी पापा सुनते थे रफ़ी साहब के गाने और वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे. तो वो कहीं ना कहीं मेरे कान में वो पड़ता रहा. और जो हमारी जो पूजा आरती के समय जो चीज़ें होती हैं वो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रही. तो मेरे पास अभी ये ऑप्शन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड़िया के सामने वो मेलोडीज़ जो कहीं ना कहीं फोक से जुड़ी हैं और कुछ ऐसी जो बहुत नई भी हैं. जैसे एक हेलो प्लांट्स कोई मेलोडी नहीं है जी, बट सुनने में बहुत अच्छी है. बिल्कुल. और ये जुड़ी हुई है कि यार एक जब भी वो पौधे से मिलेगी तो हेलो करेगी. हाँ, उसको एक आपने संदेश भी दिया, बताया भी, और एक बहुत ही म्यूजिकल अंदाज में बताया. तो बच्चे के जहन में वो धुन हमेशा से रहेगी, ऐसा सुनने में लगता है. तो हमारे साथ यहाँ पर और भी नानी, दादी, तमाम लोग मौजूद हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और यहाँ पे वो हैं लोग जो लोरियाँ गाते हैं और हमारे यहाँ पर आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आए हैं. तो मैं आप सबसे बात करूँगी. आपके पास माइक है और आप राजस्थान से हैं. आप कैसी लोरियाँ गाती हैं और क्या सुनाती हैं? कोई बहुत ही लोकप्रिय सी अच्छी सी लोरी सुनाइए ज़रा हमें. आज इतने सारे बच्चे बैठे. कानो बेटो कदम केरी डालियाँ जी, लालो बेटो कदम केरी डालियाँ, वो तो बंसी बजाए दे दे तालियाँ जी. कानो बेटो कदम केरी डालियाँ जी, लाला आप तो बगीचा हमें फुलवारियाँ जी. कानो बेटो कदम केरी डालियाँ जी, लालो बेटो कदम केरी डालियाँ जी. बहुत सुंदर. तो ये आपके इलाके की बहुत ही एक पॉपुलर, एक लोकप्रिय सी लोरी है और ये राजस्थानी में है. आप तमिल में लोरियाँ गाती हैं? कैन यू सिंग वन फॉर अस? आरारो आरिररो आरारो आरारो आरिररो आरारो யாரடிச்சா நீ அழ சொல்லிவிடு அழலாமா, யாரடிச்சா நீ அழ அடுத்தாரே சொல்லி அழ, அணையிடு விலகிடுவோம் இனியும் அழுகை வேணாமப்பா, அணையிடு விலகிடுவோம் இனியும் அழுகை வேணாமப்பா. ஆராரோ ஆரா ஆராரோ ஆரிரரோ ஆராரோ. वेरी नाइस. बहुत खूब. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आपने कहाँ से सीखी है? ट्रेडिशनल है? हाँ, ये ट्रेडिशनल फिल्मी है क्या ये? मम्मा गाती थी, फिर मम्मा मेरी गाती। सास को गाते हुए देखा, फिर अपने बच्चों को सुलाते हुए मैंने खुद गाया. तो ये जनरेशन से पास ऑन हो रही है. और जो Yes, आपने अभी सुनाई वो भी पारंपरिक है ना? हाँ जी, हम बच्चों को सुनाते हैं, अपना आप गुनगुनाते रहते हैं. जी जी. तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम जो यहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी लोरियाँ आप सुन रहे हैं और आगे और भी सुनेंगे, पंजाबी में भी, उड़िया में भी, और भी भाषाओं में सुनेंगे, मराठी में भी, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है. हमने आपको बताया, अभी हमारी वेबसाइट पे जाकर आप इससे जुड़ सकते हैं. तो ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोरियों को की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है, सहेजने की कोशिश है, आप भी इससे जुड़ सकते हैं और ये तमाम लोग उसका हिस्सा हैं. हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं. आप में से कोई से पहले बताना चाहे कि आपकी पोती है, पोता है, नाती नती, आप सुनाती है लोरियाँ? हाँ, मैं अपनी दोती को सुनाती थी तो मेरी बेटी कहती थी मम्मी ये तो बहुत सुना हुआ है, ये आप क्या सुना रहे हो? मैंने कहा ये तो सदियों ही चलेगा ये वाला गाना. तो ये पुराने लोरी है या मॉडर्न सी लोरी है? कौन सा सुनाती है? पुरानी पुरानी हाँ? पुरानी है. पुरानी है.
वो फिर सो रही चढ़ होती थी, गया। सीढ़ियों से नीचे उतरती थी तो वो बैठ जाती थी, मेरी आवाज़ सुनती थी, कह रहे आप क्यों सुना रहे? मैं कहा देखो मेरी आवाज़ सुन के वो आ गई ना नीचे। आप में से कोई और, जी पीछे माइक देंगे प्लीज। तो ऐसे लोरी टोरी उसको बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी बोल लो। जैसे ये कुछ भी इससे मैंने काम कराना है, या इसको ये रूठा हुआ है तो मैंने इसको कुछ इसको ऐसे माइक पोएम सी सुना के, हाँ पोएम सी सुना के तो मैं इसको मन खुश कर देती हूँ। तो हमारे पंजाब में ये बोला जाता है, मेरे पापा का है, मेरे पापा ने आगे अपने पापा से, मतलब मेरी दादी से सीखी, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को सिखाई, फिर अब मैं इसके साथ बोलती हूँ। वो ऐसे है, कोर कंडे शक्कर मंडे गुड़दी रोड़ी परामा जोड़ी। तो उसके बाद कुछ भी, जैसे ये स्कूल गया है तो मैं बोलूँगी कि निक्कू स्कूल गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया, उसका बैग आ गया वो नहीं आया, वाटर बोतल आ गई वो नहीं आया, फिर वो मिल गया वो दूर खड़ा है, वो आ रहा है वो आ रहा है, आ गया आ गया आ गया। और अगर ये ऐसे नींद नहीं आ रही इसको, तब भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, कोर कंडे शक्कर मंडे गुड़दी रोड़ी परामा जोड़ी। निक्कू था, उसको निन्नी नहीं आ रही, उसको नीनू नहीं आ रही, बहुत देर हो गई, अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये आ गई। वाह, मुझे लगता है मार्विन का बीजीएम है, जब उसकी एंट्री होती है तो पीछे वाला संगीत चाहिए कि वो आ गया है। और अच्छी बात ये है कि जब तक वो आ रहा है तब तक भी आपके पास नए नए शब्द जोड़ती रहती है। बहुत अच्छा। तो इनकी बातें सुनकर आपको किसना अपने बचपन की कोई लोरी याद आ रही है? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ, तो वहाँ धार्मिक स्थल है, तो वहाँ भागवत कथाएं बहुत होती थी जी। तो मुझे बचपन से ही इस एज में मुझे कथाओं में ले जाना पिताजी ने, तो मैं वहाँ वो भजन सुन रहा हूँ, कथावाचक अपनी कथा बता रहे हैं कि ये हुआ। तो अब जब मैं रेडियो में काम करता था तो मुझे याद आता था कि यार वो ऋषि मुनि की बात, जी, जी, वो हाँ। लाइंस, वो गीता के वो श्लोक मेरे अब काम आते हैं, मेरा उच्चारण अच्छा हो गया। अच्छा, जल्दी से एक आध और कोई लोरी सुना दीजिए आप, जो सुनाते हो अपने बच्ची को। मैं अपनी बच्ची को वैसे तो अलग अलग हर बारी गाता रहता हूँ कुछ ना कुछ, हाँ, हाँ। लेकिन जब उसे खाना खिलाना होता है तो एक तो कौन सी उसकी मम्मी ने बड़ी सी इजाद की है, वो है, अरे यम्मी यम्मी जाएगा इंटमी, अरे यम्मी यम्मी जाएगा इंटमी, बनाना खाती है मम्मी जाएगा इंटमी, अरे यम्मी 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 यम्मी, मार्विन के टम्मी में गया है यम्मी यम्मी। बनाना क्या खाते हो मार्विन आप? बनाना, ओ माय गॉड, अच्छा लगता है बनाना, मार्विन के टम्मी में है बनाना। और क्या अच्छा लगता है मार्विन को? एप्पल, एप्पल भी अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? वाटरमेलन, ये तो बहुत अच्छा होता है, इसका तो जूस भी बनता है, यमी यमी जाएगा इन टमी, यमी 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 यमी। आपको क्या पसंद है? ऑरेंज खाती हूँ, सबको बताती हूँ, बिल्कुल ही शर्माती हूँ, वाह वाह, यमी यमी माय टमी टमी। Wow, that was so good. Children had a good time. हाँ? और सारे बच्चे फ्रूट खा रहे हैं सब आपके fruit- गाने के साथ सबसे साथ। अच्छी बात है। So before we go ahead, पंजाबी लोरी एक आप हमें सुनाएं। आप कौन सी लोरी गाती हैं? अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कणक ले आवेगा, हाँ जी हाँ बाबा कणक ले आवेगा, हाँ जी हाँ बाबा कणक ले आवेगा, बावी बैके छट्टेगी माँ पुन्निया बट्टेगी, बावी बैके छट्टेगी माँ पुन्निया बट्टेगी, अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कणक ले आवेगा। So nice, beautiful. और एक छोटा सा सवाल आपसे, ये आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, और आपके लिए लोरियों की क्या अहमियत है? मैम ये हमारे मतलब की परंपरा चली आ रही है, पहले मैं अपनी मम्मा से सुनती थी। तो ये भी ट्रेडिशनल है। हाँ जी, हाँ जी। आपने अपनी मामा से सुना, हाँ जी। आपने आगे सुनाया। आप मराठी में गाती हैं, सुनाए कोई मराठी लोरी जो आपने सुनी हो अपने बचपन में भी, या अब जो आप गाती हैं? मैंने तो खुद लिखा है, वही सुना खुद देती लिखा हूँ। है? हाँ। ओ वाह, क्या ऐसा बात। बच्चे लोगों को क्या चाहिए, जी, मेरी जी। भी पोती है 2 साल की, हाँ, उनके लिए मैंने तो लिखा था, सुनाइए। वो मैं गाती। जी। निज निज रे निज रे लढीवाळा, हा थांबव चाळा, थांबव रे गोपाळा, निज निज रे लढीवाळा, हा
थांबव चाळा थांबव रे गोपाळा कसा घास भरविते इवल्या इवल्या ओठी अंगणी हे जमले माझ्याच मनासाठी नको वाजवू रे वाजवू घुंगुरे वाळा हा थांबव चाळा थांबव रे गोपाळा. क्या बात है, बहुत सुंदर. जैसा मैंने पहले भी कहा था ना कि भाषा जो है वो अहम नहीं है, क्योंकि वो धुन है जिससे आप जुड़ते हैं. उड़िया लोरी भी सुन लेते हैं हम, है ना. आजन मामू सरग शशि मो कान्हू हातरे पड़तु खसी मो कान्हू तते करिब गेल खुआइब तते लबणी सर खाई पी तू ही होइबु खुशी. आजन मामू सरग शशि आजन मामू ओलैया मो धन मणि को गेले आजन मामू सरग शशि मो कान्हू हातरे पड़तु खसी मो कान्हू हातरे आप भी गुनगुना रहे हैं साथ साथ. आजन मामू सरग शशि मो कान्हू हातरे पड़तु खसी. बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और किसना देखिए इतनी सारी जुबान में हमने सुना ना, तमिल है, पंजाबी है, राजस्थानी है, सारी भाषा, मराठी है. आप ये जो डाइवर्सिटी है ना हमारे यहाँ, बिल्कुल. भाषा कोई भी हो, वो लोरियां हैं और ये जो जुबान है ये प्यार की जुबान है, एक रिश्ता बनाने की जुबान है जो लोरियां हैं. आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इस डाइवर्सिटी के बारे में? मैं जितनी भाषाओं में सुनी है ना, सब में एक बहुत सुंदर सुंदर मेलोडी है. जी, मेलोडी बहुत सुंदर वो है. मराठी मेलोडी इतनी अच्छी है, कहने को वो माइनर में, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ा एकदम दिल को छूने वाला, एक दर्द आने वाला, लेकिन उसके अंदर शब्द इतने अच्छे हैं. वो उसको और सुंदर बना रहा है. इनकी मेलोडी बहुत फोक से प्रभावित है, उनकी फोक से प्रभावित है. राजस्थानी बहुत ही अलग है. बिल्कुल. बच्चे ही जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में रहता है, यार ये मैंने कहीं सुना है. ये सही कह रहे हैं आप, वो धुन हमेशा बसी रहती है जहन में. बिल्कुल. सुबह जब हम उठते हैं ना कहीं किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में एक धुन आपके दिमाग में चल रही होती है. आप तो सोशल मीडिया पे हैं, आपकी पत्नी भी, लेकिन आपने अपने बच्ची को भी सोशल मीडिया जब भी आप एंगेज करते हैं, आपने सुना आप फोन हटा के बिल्कुल रखते हैं. जरूरी है ये? हम कोशिश करते हैं कि जब हम कंटेंट बना रहे हैं तब भी, या जब हम उसके आसपास हैं, फोन दूर रखें. और ये कोशिश करते करते हमें 6 महीने हो गए हैं, पर हमने खुद को 3 साल तक का दिया है कि हम 3 साल तक स्क्रीन ना दें. कि बच्चे पास स्क्रीन आएगी तो वो बार बार स्क्रीन ही मांगेगी, वहीं पे उसको खाना खाने के लिए भी स्क्रीन चाहिए. हाँ. तो मैं कोशिश तो करता आप इसमें कामयाब हुए हैं थोड़ा फोन से मैं- दूर रखने में बच्चे को? बहुत कामयाब हुआ हूँ. फोन तो हम लेके नहीं जाते, बट मैंने क्या कि उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे बड़े क्यूट इंस्ट्रूमेंट रखे हैं. जब वो खाना खाती है तो वो कीज हैं. जैसे मैं बच्चे का जब वो रोती है तो मैं तब भी सा बोलता हूँ, सा उसमें रो रही है, रे आ रे गा मा बा, वैसे रोती है तो मैं उसके बिल्कुल कॉपी करता हूँ. मुझे लगता है कि ये मेरे पापा जो है पता नहीं क्या यार, ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह करता है. बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक धुन जो है वो हमेशा आपके जहन में रहती है, जो आपने बचपन में सुनी होगी. इतनी सारी लोरियां अभी हमने सुनी, फिल्मों के गाने हों, वो हमारे जहन में. सो इट्स क्लियर दैट दीज lullabies are more than just songs. They are timeless gifts passed down through generations. So our next memory comes from someone who is an author, a philanthropist, but today she's sharing a different kind of a story with us. Here's Rohini Nilekani. This is a lullaby, a first song that I learned from my grandfather Vahini in my mother tongue, Marathi. सुतार उत्तम सा तुझसाठी अणविला, पाळणा रंगीत बनविला, चहूबाजूनी चिमण्या मोर बसविले, पाळण्यात बाळ निजविले, निज निज बाळा गाणी गाते तुझला, गाणी गाता कंठही सुखला, निज निज बाळा झोके देते तुझला, झोके देता हातही दमला, सुतार उत्तम सा तुझसाठी अणविला, पाळणा रंगीत बनविला,
चहूबाजूनी राघू मोर बसविले, पाळण्यात बाळ निजविले. निज निज बाळा झोके देते तुझला, खेळूनी बाळ बहुदमला. सुतार उत्तम सा तुझसाठी अणविला, पाळणा रंगीत मनविला. आ आ वाओ, हमने देखा आपको खास करके मराठी लोरी थी तो कितने ध्यान से आप सुंदर साथ साथ गुनगुना रही थी. मुझे लगता है कि तमिल संगीत, मैं इनका एग्जांपल लूँगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं तमिल सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर वैसे सीखने की कोशिश करता हूँ तो बहुत मुश्किल है. लेकिन जब मैं गाने सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मेलोडी कितनी सुंदर और कितना अच्छे से शब्द इसमें बिल्कुल मीटर में फिट हो गया है जी. ऐसे बच्चों को जब हम टुंग टुंग बजे टुंग टुंग तो उनके दिमाग में टुंग टुंग शब्द, टिंग टिंग, टिंगलिंगलिंगलिंग, ये शब्द ये जल्दी पकड़ते हैं. और वो शब्द जब किसी मेलोडी में या किसी लोरी में या ललाबाई में या अक्सर फिल्मों में हम वो संगीत सुनते हैं कि नन्ही सी परी मेरी लाडली, ऐसा सुनना, फिर निंदिया रे, बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. मुझे लगता है अब दादा दादी नाना नानी सिर्फ सुलाने के लिए ही नहीं, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब वो स्कूल से आ रहा है तब भी मैं शब्द फिट कर रही हूँ कि आ गया है मारविन, आ गया है वो जी, उत्थे रह गया सी, हुण तुरदा तुरदा आंदा है, वो गेट तक आ गया, वो बल्ले शाबा. तो उनके अपने शब्द हैं. तो अब वो सीमित नहीं है कि सिर्फ लोरी सुलाने का काम करे, लोरियां बच्चों के लिए दिन भर हैं और वो दादी में, माँ बाप में गुण अंदर हैं, वो गुनगुनाएं. वो जो एक माँ का, दादी नानी का जो प्यार है वो अंदर से आता है ना, कि मुझे उसे ये सुनाना है, तो अपने को खुशी होती है, बच्चे को भी खुशी होती है. तो एक सरस्वती वंदना है जी, जो हरियाणवी में गाई जाती थी, जरूर सुनाइए. तो मैं वो आपके सामने रखता हूँ, जो मैं अक्सर हारमोनियम पे, मेरी बेटी का नाम है टमकी, तो मैं उसके सामने हारमोनियम रखता हूँ और वो गाता हूँ. हे रे आइए री, हे रे आइए री, बताइए री, दिए ज्ञान सरस्वती माई, दिए ज्ञान सरस्वती माई. हेरे श्रृंगी के तार कर ते नगाड़ा न फिर करे से मेरी कर्या सूरी धर्या सू तेरा, हेरी ध्यान सरस्वती माई रे माई रे माई रे, हेरे माई रे. मैंने कॉलेज में सुनी. बहुत सुंदर लगा तो सुनने लेकिन में. ये परंपरा भी है, धरोहर भी और संगीत भी. जी, और जी. मुझे लगता है मराठी हो, तमिल हो, उड़िया हो, राजस्थानी हो, वो जो एक रीढ़ की हड्डी है वो फोक है. Thank you so much. Thank you, Kisna, and thank you to all of you for joining. Such a simple act, such a profound impact. Singing lullabies to little children is one of the most powerful and beautiful thing a caregiver can do. It's a bridge between generations. It's an expression of love. And behind the scenes, it's actually doing so much for the development of your child. So whether you are a parent, a grandparent, or someone who remembers the soft caress of their nani's pallu, we hope you take a moment to carry that beautiful tradition forward. Go to the First Song's website and listen to and share the lullabies there. तो हमें क्या करना है? लोरी सुनाओ, बचपन मनाओ. Thank you.